अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नेमो आउटडोर के जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आज हम 3G और 4G के ऊपर हम अपने डाटा सेशन का स्क्रिप्ट किस तरीके से ऐड करके टेस्टिंग करते हैं वो हम करेंगे। तो इसी तरीके से हम अपने MS1 पे आ जाते हैं। MS1 आने के बाद हम इसकी स्क्रिप्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे और मैंने इसका एक स्क्रिप्ट बना के रखा हुआ है, तो मैं अपना वो स्क्रिप्ट ओपन करूँगा। स्क्रिप्ट बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं। और ये स्क्रिप्ट मैंने बनाया हुआ है, ये मैं MS1 के लिए यूज़ करूँगा और इसी तरह MS2 के लिए भी मैं ये स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। स्क्रिप्ट लगाने का तरीका एक तो ये है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करके स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। दूसरा, आप इस पर डबल क्लिक करने के बाद स्क्रिप्ट में जाएंगे और स्क्रिप्ट में जाने के बाद यहाँ से आप अपना स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। तो सिनेरियो आज का ये होगा कि एक मोबाइल फ़ोन हमारा 2G 4G के ऊपर होगा और डाटा टेस्टिंग के लिए, और दूसरा हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो 3G के ऊपर होगा। तो MS2 मेरा और MS1 दोनों इस वक्त मेरे 4G के ऊपर हैं। तो मैं अपना एक हैंडसेट जो है वो मैनुअली इसको 3G पे कर लेता हूँ, क्योंकि हैंडसेट मैनुअली भी हम उसको 3G ओनली पे कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में मोबाइल नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद आप उसको मैनुअली ओनली 3G पे या WCDMA ओनली पे आप स्विच कर सकते हैं, जहाँ से आपको क्या होगा कि आपका मोबाइल इमीडिएटली 3G पे स्विच हो जाएगा। तो दोस्तों, स्क्रिप्ट मैंने ऐड कर लिए हैं। अब मैं अपने स्क्रिप्ट को यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ। तो ये स्क्रिप्ट के हमारे पास जो डाटा सेशन है वो हम 5 करेंगे। तो पहला डाटा सेशन मेरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये देखें कि मेरा MS1 के ऊपर स्क्रिप्ट स्टेटस जो है वो ये आ रहा है कि मेरा पहला डाटा सेशन शुरू हुआ है और वो इस वक्त शुरू हो चुका है। और अगर इसी तरह हम अपने MS2 की बात करें तो MS2 के ऊपर भी मेरा डाटा सेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। और अगर आप यहाँ पे थ्रूपुट की बात करें तो ये मेरे पास जो है वो अपने MS1 की थ्रूपुट आ रही है, जो कि इस वक्त करंट 2.8 से 3 तक आ रही है। और मेरे पास ये इसकी एवरेज थ्रूपुट आ रही है, जो कि मैंने अपने पैरामीटर्स को इस तरीके से सेट किया हुआ है। अगर आपको यही पैरामीटर्स चाहिए तो आप मेरे नीमो आउटडोर के लेक्चर 1 में जाके आप डिस्क्रिप्शन से आप इस वर्क स्पेस को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप इस वर्क स्पेस को ओपन करके आप ये यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, डाटा सेशन की बात करते हैं। तो डाटा सेशन में हमारे पास जो PTA की एक्टिविटी होती है उसके अंदर हमारे पास दो तरह के डाटा सेशन करवाए जाते हैं। एक हमारे पास 4G डाटा सेशन होता है और एक 3G डाटा सेशन होता है। तो दोनों मोबाइल्स को कनेक्टिविटी करते हुए आपने डाटा को ऑन करना है, जिस तरह मैंने आपको डिवाइसेस कनेक्ट करना सिखाई हैं पिछली वीडियोज़ में। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पूरी प्ले लिस्ट मेरे चैनल से एक्सेस करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, डाटा सेशन अटैम्प्ट हमारे 1 हुए हैं, दोनों से सेलफोन के ऊपर एक एक डाटा सेशन अटैम्प्ट हुए हैं और हमारे पास डाटा सेशन जो अटैम्प्ट सक्सेस रेट है वो 100% आ रहा है। अगर हम अपने लेवल्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो लेवल्स हैं इस वक्त जो एवरेज हैं वो मेरे पास RSRP की जो एवरेज है वो -83 आ रही है और इसी तरह RSCP की जो एवरेज है वो -52 आ रही है। तो इसी तरह मैं अभी जो आउटडोर टेस्टिंग है वो परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इसकी इंडोर टेस्टिंग हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं उसकी वीडियोस भी मैं आपको बना दूंगा। और अगर आप देखें तो मैंने अपनी प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे इंडोर का जो मैप है वो मैंने ऑलरेडी लोड किया हुआ है। और अगर इसी को मैं इंडोर मोड में करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको अपनी किट को यहाँ से इंडोर मोड में भी शिफ्ट कर सकता हूँ, जो कि इस वक्त ये देखें ये मैंने इसको आउटडोर मोड किया हुआ है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंडोर मोड के ऊपर चला जाएगा, जो कि हमें अगर इंडोर में टेस्टिंग करना हो तो हम इस तरह स्विच करके कर सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको इंडोर टेस्टिंग करना भी सिखा दूंगा। बट आप यहाँ पे भी अपना मार्क पॉइंट लगा सकते हैं या आप कोई भी अपना जो बॉक्स है वो बना सकते हैं और बॉक्स बना के इसको आप इंडोर पे वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये मार्क लगाने लगा हूँ। तो ये मैंने एक मार्क यहाँ पे लगाया, इसी तरह फिर मैं एक मार्क यहाँ पे लगाऊंगा ताकि ये एक बॉक्स बन जाए। तो ये देखें अभी मेरे पास जो है वो दो दो डाटा सेशन हो चुके हैं और दोनों मेरे डाटा सेशन 3G और 4G दोनों के हो चुके हैं और दोनों के ऊपर मेरे जो डाटा सेशन का सक्सेस रेट है वो 100% है। तो अगर आप आउटडोर ड्राइव कर रहे हैं तो आप गाड़ी में मूव कर रहे होते हैं और इसी तरह पेटीए की जब हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो तरह की टेस्टिंग होती है और एक CS और एक PS होती है। डाटा सेशन हमें बताए जाते हैं और हम उसके मुताबिक टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अभी मेरे पास जो 3G की थ्रूपुट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। आप उसको क्योंकि हमारी जो मिनिमम लिमिट है वो 256 kbps है, जो कि मेरे पास अभी 5 Mbps आ रही है। और इसी तरह मेरे पास 4G की जो लिमिट है वो 2 Mbps है और मेरे पास दो दो डाटा सेशन इस वक्त परफॉर्म हो चुके हैं। अगर अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखिए मेरे पास
तीसरा डेटा सेशन जो है वो रनिंग में है, और यहाँ पे अगर ये स्टार्ट होता है तो ये देखें तीसरा डेटा सेशन स्टार्ट हो रहा है। फिर इसी तरह ये डेटा सेशन रुकेगा, फिर 5 सेकंड का वेट आएगा, और इसी तरह मेरा जो डेटा सेशन है फिर दोबारा से मेरा स्क्रिप्ट रिपीट होगा। और कितने दफ़ा ये स्क्रिप्ट आप रिपीट करना चाहते हैं, जो आपको सिनेरियो गिवन हो आप उसके मुताबिक टेस्टिंग करेंगे। तो मैंने इसकी वैल्यू स्क्रिप्ट रिपीट की 50 रखी हुई है, जो कि नॉर्मली नहीं होती, 5 या 10 डेटा सेशन हमारे पास होते हैं। तो आप अपने मुताबिक इसकी सेटिंग कर सकते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से स्क्रिप्ट बनाते हैं और किस तरीके से चेंजेस करते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा ही दिया। 3 डेटा सेशन जैसे ही मुकम्मल होते हैं तो मैं अपने इस वीडियो को क्लोज करूँगा। वीडियो में हम इसी तरह कोई और नई चीज़ सीखेंगे। हमारे 3 डेटा सेशन जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं, और जैसे ही ये कंप्लीट होते हैं हम इसको क्लोज करते हैं। हमारे 3 डेटा सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं इस लॉग फाइल्स को यहाँ से स्टॉप करूँगा। तो इसको मैं फ़ाइल को रीनेम करूँगा एज़ यूजुअल, जैसे हमने स्क्रिप्ट टेस्टिंग में CS का नाम दिया था, तो हम इसको 3G, सॉरी पहले हमारा MS1 पे 4G है और MS2 पे हमारा 3G है, तो मैं इसको PS या डाटा टेस्टिंग का नाम दे दूँगा। तो मैं इसको PS टेस्ट का नाम दूंगा, इसको सेव करूँगा और ये फाइल्स में सेव करवा लूँगा, और ये मेरे पास लॉग फाइल के अंदर ये देखिए मेरे पास फाइल्स सेव हो चुकी हैं। और इसी तरीके से मैं अपनी NMF फाइल को रखूँगा और बाकी सारी फाइल्स को डिलीट कर दूँगा जो कि मेरी किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमने CS की और ये PS की फाइल्स को हम अपने एनालाइज़र में एनालाइज करके देखेंगे और इसकी रिपोर्ट्स को देखेंगे कि किस तरीके से हम इसकी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं एनालाइज़र के अंदर, और किस तरीके से हमारे पास कौन कौन से फेलियर्स आए हैं और कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो इस वक्त बिल्कुल ठीक आई हैं। हम इसको एनालाइज़र में एनालाइज करेंगे और उसकी वीडियो आपको एनालाइज़र वाली प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।